कीचड़ में दबी एक जवान जिंदगी, पूजा महंत की दर्दनाक कहानी। यह छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला, जहां धान के खेत हरे भरे फैले रहते हैं, नदियां बहती हैं और गांवों में सादगी की जिंदगी चलती है। पिपरा गांव भी ऐसा ही एक छोटा सा गांव था। यहां रहती थी पूजा महंत, उम्र महज 22 साल, गोरी चिट्टी, लंबे बाल, हंसती आंखें और सपनों से भरी एक लड़की। घर में माँ बाप, छोटे भाई बहन। पूजा पढ़ाई कर रही थी, शायद कोई छोटी मोटी नौकरी या आगे की पढ़ाई का प्लान था। लेकिन जिंदगी में एक शख्स आया, प्रवीण प्रकाश चंद्र, उम्र 28 साल, गांव के आसपास का ही लड़का, थोड़ा पढ़ा लिखा लेकिन जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का। दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये कोई नहीं जानता ठीक ठीक। शायद फोन पर, शायद गांव की किसी मेले में, या सोशल मीडिया के जरिए। शुरू में सब कुछ मीठा था। प्रवीण पूजा को मैसेज करता, कॉल करता, मिलने की जिद करता। पूजा भी पहले तो खुश होती। प्रेम की वो शुरुआती मिठास, जब दिल धड़कता है, नींद नहीं आती और छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती है। लेकिन धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगा। प्रवीण का शक बढ़ने लगा। वो पूजा से पूछता, तू किससे बात कर रही थी? वो लड़का कौन है? तू मुझे समय क्यों नहीं देती? पूजा जवाब देती, अरे वो तो बस दोस्त है, फैमिली का है, कुछ नहीं है। लेकिन प्रवीण मानता नहीं। ईर्ष्या का जहर उसके दिल में फैलता गया। 26 जनवरी 2026 की शाम पूजा घर से निकली, शायद प्रवीण से मिलने। दोनों पहले से प्लान कर चुके थे, नवागढ़ थाना क्षेत्र के आसपास के खेतों में, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। प्रवीण ने पूजा को बुलाया। बात शुरू हुई। पहले तो नॉर्मल, फिर बहस। प्रवीण ने फोन मांगा, पूजा ने दिया। उसमें किसी दूसरे लड़के के मैसेज या कॉल हिस्ट्री देखी होगी। गुस्सा भड़क उठा, तू मुझे धोखा दे रही है, तू दूसरे से बात करती है, मुझे टाइम नहीं देती। प्रवीण चिल्लाया। पूजा ने समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रहा है। लेकिन गुस्से में अंधा इंसान समझता कहां है। प्रवीण ने पूजा को पकड़ा, उसे खेत के अंदर घसीटा। खेत में बारिश के बाद कीचड़ जमा था, गहरा, चिपचिपा। प्रवीण ने पूजा को जमीन पर गिराया, फिर उसके शरीर को कीचड़ में धकेला, गले तक दबाया। पूजा छटपटाई, हाथ पैर मारे, चीखने की कोशिश की, लेकिन मुंह कीचड़ से भर गया। प्रवीण ने उसका सिर पकड़ा और कीचड़ में दबा दिया। तड़पती रही पूजा, सांस लेने की जद्दोजहद, लेकिन कीचड़ ने उसकी सांस रोक दी। कुछ ही मिनटों में उसकी जान निकल गई। प्रवीण ने शव को देखा। अब डर लगा। उसने शव को अर्धनग्न हालत में छोड़ दिया। शायद कपड़े फट गए थे संघर्ष में। फिर उसे पिपरा और बरगाम के बीच रामेश्वर साहू के खेत में फेंक दिया। रात बीती। 27 जनवरी 2026 की सुबह गांव वाले खेत में काम करने गए। रामेश्वर साहू ने देखा कीचड़ में सना हुआ एक शव, अर्धनग्न, चेहरा कीचड़ से ढका। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। नवागढ़ थाना पुलिस पहुंची। शव की पहचान हुई, पूजा महंत। परिजन रो पड़े। मां बेहोश हो गई। पिता ने कहा, बेटी को किसी ने मारा है, ये हत्या है। पोस्टमार्टम हुआ। मौत का कारण दम घुटना, सिर पर दबाव से। पुलिस ने केस दर्ज किया, हत्या का। अब जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले पूजा के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली। आखिरी कॉल प्रवीण से थी। सीसीटीवी फुटेज चेक किए, पिपरा के आसपास के रास्तों पर। पूजा और प्रवीण साथ दिखे। फिर प्रवीण अकेला लौटा। शक प्रवीण पर गया, लेकिन प्रवीण पटना, कोरिया जिला भाग गया था। पुलिस ने ट्रेस किया, उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में टूट गया। कबूल लिया, हाँ मैंने मारा। वो दूसरे लड़के से बात करती थी, मुझे समय नहीं देती थी। गुस्से में आ गया, कीचड़ में गाड़ दिया, सिर दबाया। प्रवीण अकेला नहीं था। उसके भाई लव प्रकाश चंद्र और दोस्त केशव चंद्र ने भी मदद की, शायद शव छिपाने में या बाद में सफाई में। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पूजा की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया। गांव में लोग कहते हैं, प्यारा में शक सबसे बड़ा जहर है। पूजा के परिजन अब इंसाफ मांग रहे हैं। हमारी बेटी निर्दोष थी, वो सिर्फ जिंदगी जीना चाहती थी। प्रवीण के परिवार वाले चुप हैं, शायद शर्म से, शायद डर से। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये ईर्ष्या की है, कंट्रोल की है, पॉजिटिवनेस की है। आज के दौर में जहां रिश्ते फोन पर शुरू होते हैं, वही फोन रिश्तों का अंत भी कर देता है।
पूजा जैसी हजारों लड़कियां हर दिन ऐसे शक का शिकार होती हैं। कभी चुप रह जाती है, कभी परिवार को बताती है, लेकिन कई बार कीचड़ की तरह दब जाती है। पूजा अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी बाकी है। इंसाफ की, जागरूकता की, और ये सवाल के प्यार में इतना गुस्सा क्यों, इतना शक क्यों? क्यों इंसान हैवान बन जाता है? इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प कहानियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।